Talk about solvency ratio. If we talk about the solvency ratio, तो in solvency ratio we have to study about four ratios. हमको चार रेशियो की स्टडी करनी है. That consists of your debt equity ratio, total asset to debt ratio, proprietary ratio, and the interest coverage ratio (ICR). मैंने यहाँ पे proprietary की स्पेलिंग पूरी लिखी है. Try to understand रीजन क्या है. डेप्ट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है that is debt upon equity. This is what the formula for doing the calculation debt equity ratio. In the same, if you talk about the total asset to debt ratio, तो फॉर्मूला बड़े आराम सही से बन जाएगा. टोटल assets upon long term debt. Sir, and one thing you have to remember that whenever we are talking about the debt over here, जब भी हम डेप्ट की बात करें, चाहे यहाँ पे डेप्ट की बात करें चाहे यहाँ पे बात करें डेप्ट की, तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म डेप्ट. नेक्स्ट वन इज द प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी में ईटीए पे फोकस करो. मैं इसलिए प्रोप्राइटरी का स्पेलिंग PROPRIETRY लिखता हूँ, है ना. तो ईटीए पे फोकस किया और तुम बड़े आराम से बता सकते हो दैट ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी and TA stands for your total assets, है ना. So this is how we'll do the calculation of proprietary ratio. And next one is the interest coverage ratio. The formula is profit before interest and tax upon fixed interest charge. Sir, now see, जो हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो है ना, द ऑप्टिमम रेशियो, आइडियल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ऑप्टिमम रेशियो इज 2:1. ऑप्टिमम. और हम आगे बोल सकते हैं दैट लोअर द रेशियो द बेटर द कंडीशन. बड़ा आराम से, लोअर द रेशियो द बेटर द कंडीशन. कि जैसे जैसे रेशियो घटता जाएगा, रेशियो घटेगा कब, जो न्यूमरेटर की वैल्यू कम आएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा ही आएगी. तो जैसे जैसे रेशियो घटेगा, मतलब न्यूमरेटर डेप्थ घटेगा और इक्विटी बढ़ेगा, वैसे वैसे कंडीशन क्या आएगी, बेहतर मानी जाएगी. दिस इज व्हाट इज बीइंग एम्फसाइज्ड इन द डेप्ट इक्विटी रेशियो. सर, तो सॉल्वेंसी रेशियो हमको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में बताते हैं. और डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या बताता है, इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द डेप्थ एंड द इक्विटी. ये क्या करता है, ये डेप्थ और इक्विटी के बीच के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है और बताता है इन द टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी व्हाट इज द पोर्शन ऑफ डेप्ट एंड व्हाट इज द पोर्शन ऑफ इक्विटी, है ना. ये हमको ही बताता है डेप्ट इक्विटी रेशियो कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है, उस कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना प्रोपोर्शन डेप्थ का है और कितना प्रोपोर्शन क्या है, इक्विटी का है. और अगर 2:1 हमने ऑप्टिमम बोला, मतलब अगर कंपनी का टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर 3 का है, 3 रुपए का, इसका मतलब यहीं पे यहाँ पे समझना, अगर कंपनी का टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर 3 रुपए का है और उस 3 रुपए में अगर 2 रुपए क्या है हमारा डेप्थ का है और 1 रुपए का हमारा इक्विटी का है, तब ये कंडीशन क्या ठीक है, सेफ मानी जाएगी. मतलब लेंडर्स की मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन रहेगी. अगर डेप्थ कितने का, 2 रुपए का, और इक्विटी कितने का है, 1 रुपए का है. लेकिन सर, लेंडर्स की मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहेगी, श्योर रहेगी. लेकिन अगर जैसे जैसे इक्विटी का पोर्शन बढ़ता है और डेप्थ का पोर्शन घटता है, मान लो इक्विटी हो गई 2 रुपए की और डेप्थ हो गया कितने का, 1 रुपए का, तो ये लेंडर की जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी, वो पहले से भी और बेहतर हो जाएगी. ठीक है. अगर मान लो डेप्थ हो गया हमारा सर 0.5 का और इक्विटी हो गया कितना, 2.5 का, इक्विटी 2.5 का, डेप्थ हो गया 0.5 का, तो रेशियो और कम आएगा और लेंडर की मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बेहतर मानी जाएगी. इसने आप बोला है दैट लोअर द रेशियो द बेटर द कंडीशन, है ना. कैपिटल स्ट्रक्चर जितना पोर्शन ओन सोर्स का होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, लेंडर की मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ती चली जाएगी. नेक्स्ट रेशियो इज व्हाट, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो. सर, एक यही रेशियो जहाँ मैंने बोला लोअर द रेशियो द बेटर द कंडीशन. अगर नेक्स्ट देखें तो टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, तुमने कैलकुलेशन देख लिया, व्हाट इज द फॉर्मूला, टोटल एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म डेप्थ. अब ये जो रेशियो है ना, ये क्या करता है, इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एसेट्स एंड द लॉन्ग टर्म डेप्थ. जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं और लॉन्ग टर्म डेप्थ के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, जो रेशियो, उसी को एक्सप्रेस ये करता है. और ये बता सकते हैं दैट दिस रेशियो एक्सप्रेसेस that what portion of total debt is being secured by the assets of the company, total assets of the company. हमारे टोटल डेप्थ का कितना पोर्शन टोटल असेट्स के द्वारा क्या है, सिक्योर है.
अगर टोटल एसेट्स मान लो ज़्यादा आ रहे हैं और डेप्थ क्या है कम है, इसका मतलब ज़्यादा एसेट से कम डेप्थ सिक्योर है और पूरी तरीके से कवर होंगे, क्योंकि जैसे जैसे एसेट ज़्यादा आएगा और डेप्थ क्या हो उसके कंपेयर अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या है बड़े आराम से इन एसेट्स के बेसिस पे इन डेप्थ का पेमेंट ईजी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से कहोगे दैट हायर द रेशियो, जैसे यहाँ तुमने बोला था लोअर द रेशियो ना, यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ बोलोगे हायर द रेशियो द बेटर द कंडीशन, है ना। यहाँ पे रेशियो जैसे जैसे ज़्यादा आएगा, रेशियो ज़्यादा कब आएगा, जब इस इक्वेशन में टोटल एसेट की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी और डेप्थ की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, है ना। अगर टोटल एसेट की वैल्यू ज़्यादा आती है और डेप्थ की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे रेशियो हायर आएगा वैसे वैसे बेहतर कंडीशन मानी जाएगी, या सर जो लॉन्ग टर्म डेप्थ उतने ज़्यादा सिक्योर होते चले जाएंगे। या टोटल एसेट ज़्यादा है और डेप्थ उसके कंपेयर अगर कम है तो ये डेप्थ क्या है, ये इतने ज़्यादा एसेट से क्या सिक्योर है, और अगर ज़्यादा एसेट को बेचोगे तो ज़्यादा पैसा आएगा और ज़्यादा पैसे से पूरे डेप्थ का रीपेमेंट कंपनी इजीली कर सकती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज द प्रोप्राइटरी रेशियो। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल फॉर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। आज वाला प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या हमारा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स है। अब सर यहाँ पे देखो, अगर बताऊँ मैं तुमसे प्रोप्राइटरी रेशियो की, तो ये क्या करता है, योर प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड द टोटल एसेट। ये इक्विटी और टोटल एसेट के बीच का रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है दैट व्हाट पोर्शन ऑफ टोटल एसेट इज बीइंग फंडेड बाय इक्विटी। हमारे टोटल एसेट के कितने पोर्शन क्या है, हमारे टोटल एसेट के कितने पोर्शन इक्विटी के द्वारा फंड किए गए हैं। ये इनको कौन बताता है, सब प्रोप्राइटरी रेशियो बताता है। देखो ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी एंड टी स्टैंड्स फॉर टोटल एसेट्स। तो अगर मैं तो उससे बात करूँ एक प्रोप्राइटरी रेशियो की, तो ये बता रहा है कि हमारे सर इक्विटी टोटल एसेट के कितने पोर्शन क्या है, इक्विटी के द्वारा फाइनेंस किए गए हैं। और सर यहाँ पे भी वही बात कहेंगे दैट हायर द रेशियो द बेटर द कंडीशन। रेशियो का ज़्यादा आ रहा है मतलब हमारा टोटल एसेट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और इक्विटी की वैल्यू क्या है, कम है, तो क्या है वो अच्छी चीज़ मानी जाएगी। मतलब इसमें हमने ज़्यादा फंड यूज़ किया है और ज़्यादा एसेट इज बीइंग फाइनेंस बाय द डेप्थ सोर्स, है ना, ओनर का पैसा कम से कम लगा हुआ है। Next one is the interest coverage ratio ICR and the formula is profit before interest and tax upon fixed interest charge। अब देखो यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का मतलब है सर इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड सोर्स। फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड सोर्स। जो डेप्थ है ना, डेप्थ पे जो रेगुलर फिक्स इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसी को बोलते हैं फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। और एक ऐसा प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का आ रहा है। मान लो कंपनी को इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट आ रहा है, मान लो 1 लाख, और कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करना है, 10,000। अब यार कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख है और कंपनी को टैक्स पे करना 10,000, मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो तुम यहाँ पे बड़े आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तुम कह सकते हो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 10 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। अगर कंपनी 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है जितना उसको इंटरेस्ट पे करना उसके कंपैरिजन में, तो उसका मतलब कंपनी बड़े आराम से क्या कर सकती है, रेगुलर इंटरेस्ट का पेमेंट डिवेंचर होल्डर्स को कर सकती है, बोरोड सोर्स पर रेगुलर इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी कर सकती है ना। तो ये जो रेशियो है ना, ये क्या बताता है, जैसे शुरू के जो यहाँ से यहाँ तक के रेशियो, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि सर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना ज़्यादा सिक्योर है, जो लेंडर कंपनी को अमाउंट लेंड कर रहा है वो कितना ज़्यादा सिक्योर है कंपनी में, है ना। जो मैंने कंपनी ने जो बोरोइंग की हुई है वो बोरोइंग कितनी सिक्योर है, ये हमको यहाँ से यहाँ तक का रेशियो बताते हैं। लेकिन ये क्या बताता है, ये रेशियो हमको बताता है क्या कंपनी बोरोड सोर्स पर रेगुलर इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है टिल द टाइम ऑफ इट्स मैच्योरिटी तक, है ना। वो हमको कौन बताता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है। सर जितना ज़्यादा रेशियो आएगा, जितने नंबर ऑफ टाइम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा इंश्योर हो पाएगा, उतना ज़्यादा कंपनी का रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएगी। और सर जनरली 5 to 7 टाइम का जो रेशियो होता है ना, उसको बड़ा सुटेबल माना जाता है। 5 to 7 टाइम, हम तो कहेंगे आगे हायर द रेशियो द बेटर द कंडीशन, लेकिन अगर रेशियो क्या 5 से 7 टाइम्स तक का है तो कंडीशन क्या है, कंडीशन उतनी ही बेहतर मानी जाएगी।